भक्ति प्रमोदाख्यो पुरी उपास्यो भक्ति प्रमोदाख्यो पुरी प्रणम्यो भक्ति प्रमोदं लभते जन वै गौर कृष्ण नाम दातं कीर्तनानंद वर्धनं बहिर्मुखो जीवत्राता वंदे सरस्वती प्रभुं वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। वन्दे अनन्तद्भूतैश्वर्यं श्रीचैतन्य महाप्रभुं नीचोऽपि यत्प्रसादात् सद्भक्तिशास्त्रो प्रवर्तको श्री श्री चैतन्य चरितामृत मध्य विंश परिच्छेद। तो घूम पे जाते हो कितना बता तो घूम पड़ जाए मुश्किल हो जाता है ना। तो हम सब सनातन गोस्वामी का शिक्षा को पालन करते हुए वैष्णव धर्म कर पाएगा। तो सनातन गोस्वामी पाद हुसैन शाह जेल से भाग के रास्ता में बहुत परीक्षा हुआ। तो मूसा रास्ता में जाते जाते बहुत परीक्षा हुआ। दिल में तो ऐसा था कुछ भी नहीं लेना चाहिए, लेकिन ईशान 8 सोने का सिक्का छुपा के रखा। बीच में डाकू लोग का पैसा का पता चल गया, इसीलिए डाकू लोग दोनों को मारने के लिए विचार लिया था। लेकिन भगवान हम सबको जब रक्षा करेंगे, कोई लोग हम सबको मार नहीं सकता। भगवान मारने वाले, भगवान पाल पोस करने वाले। भगवान का इच्छा, जो इच्छा तुम्हारा। भगवान का इच्छा हुआ मणिभूषण को मायापुर लाने के लिए आ गया। भगवान का इच्छा हुआ प्रताप का भी मायापुर लाने के लिए आ गया। वृंदावन में रहने के लिए बहुत कोशिश किया था,
मैं क्या भाग के चला आया ना कि ये सब विचार है। तो क्या करना चाहिए? हम सब भगवान का शरणागत दिखावा भी करते, दिखाने के लिए, दिल से करते नहीं, इसलिए दिक्कत में पड़ जाता सब। अभी भी हमारा दिक्कत है, कोई लोग आकर के हमको बता देगा तो मणिभूषण, कोई अमीर लोग आ गया, हमारे पास 20 करोड़ रुपया है, हम तुमको दे रहा 20 करोड़ रुपया, लेकिन एक शर्त है, हमारा लड़की से शादी करनी चाहिए, हमारा लड़की है शादी करना चाहिए। तुम क्या करो गोविंद, क्या करोगे? 20 करोड़ रुपया, लड़की, जमीन जायदाद पूरा तुम्हारा, क्या करोगे बोलो? 2 साल पहले विचार था, 2 साल पहले थे, बताओ क्यों करोगे? क्या करोगे तुम? और हमारे पास, हमारा लड़की के शादी करने से जमीन जायदाद जितना है हमारा, साथ साथ 20 करोड़ रुपया भी है, सब तुमको दे देगा। तो क्या करो? सबसे बड़ा कौन है? रुपया और भगवान। बोलिए, सबसे बड़ কোনটা? টাকা পয়সা, 20 কোটি টাকা আর ভগবান, দুটোর মধ্যে কে বড়? টাকা বড়। আচ্ছা, হ্যাঁ কি হচ্ছে? টাকা বড়? अरे बोका, गुड़बाक, बुद्धि नष्ट हो गया। जिनके पास रुपया हो तो दे रहा, क्यों दे रहा? रुपया में शांति नहीं मिला, इसीलिए दे रहा। परीक्षा ऐसा है, भगवान इस प्रकार परीक्षा लेता। हमारा भक्ति द्वैत माधव गोसाई महाराज जी को भी ऐसा हिमालय में तपस्या करने के लिए जब गया, वहीं पे ऐसा ही एक आमिर लोग आकर के बोला, हमारा बेटा नहीं, हमारा बेटा मानोगे तो हमारा पूरा जमीन जायदाद पैसा सब तुमको हम तुम्हारा मिल जाएगा। हिमालय में गया गुरु ढूंढने के लिए, गुरु हिमालय में है। हमारा भक्ति माधव गोसाई महाराज ऐसा हुआ था। तो उनका विचार ऐसा हुआ कि हम आया किस लिए? जमीन जायदाद और शरीर को आराम देने के लिए, ना भगवान को प्राप्त करते हुए ये जिंदगी को, ये भौतिक जगत से भगा के भगवान का धाम पे जा करके भगवान का सेवा करने के लिए किस लिए आया?
ए, किस लिए आया हम लोग? किस लिए आया बोलिए? जमीन जायदाद ले करके शरीर को आराम देने के लिए। और प्रताप बोलो কি জন্য এসছো মঠে? তাহলে কে বড় হবে? পয়সা বড় হবে না বড়? देखो पैसा पैसा माया का चक्र में फंसा देगा। माया का चक्र में फंसा देगा। लेकिन भगवान क्या बोला? भगवान क्या बोला? भगवान बोला ये माया से पार करना सब मुश्किल नहीं, असंभव हमारा माया को पार करना, लेकिन संभव है। कब? जब हमको कोई लोग शरणागत हो जाएगा। हमारा माया आसानी से पार कर सकता, हमारा माया को आसानी से पार कर सकता। दैवी जेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया, दैवी जेषा गुणमयी मम माया दुरत्तया। हमारा माया को पार करना। देखो माया को गुणों में ही बोला, गुण है कि भगवान का दासी। कोई लोग भगवान को, भगवान का आदेश लेकर के ही जिंदगी बिताता, वो लोग का जिंदगी अच्छा है ना बुरा? अच्छा। तो माया देवी की ऐसा ही सेवा दिया। देखो दुनिया में तुम ढूंढो कौन लोग, कौन जीव हमारे लिए सोचता भी नहीं, हमारा सेवा के लिए कोई सोचता नहीं, वो लोग को तुम पकड़ लो। हमारा सेवा के लिए भगवान माया देवी का इसलिए भेजा जो हमारा सेवा के लिए कोई चिंता भी नहीं करते, सिर्फ खाते सोते, अपना इंद्रिय तर्पण, अपना शरीर को भोग देना, इस प्रकार विचार लेकर के जी रहा, वो लोग को तुम पकड़ लो। पकड़ के क्या करोगे? हमारा जेल में डाल दो। जेल कहां पे? जगत संसार एक जेल, जेल है। यहीं पे जो भी हो, लेकिन दुख सबको, सबको दुख मिलेगा। कोई लोग बोल नहीं सकता हमारे पास 20 करोड़ रुपया है तो हमारा कोई दुख नहीं, ये हो नहीं सकता। कोई लोग बता दिया प्रताप तुमको ये देश का राजा बना देगा, एक देश का राजा बना देगा, लेकिन 2 साल बाद तुम्हारा सिर को काट देगा। लेगा? लेगा? बोलो, बोलिए ना। কে কি বলে কাঞ্চন, মনে করো ভগবান বেরিয়ে এলেন,
और भगवान बेरिए से बोलते অমুক দেশে চলে যাও, সেখানে রাজা বেনে যাও, মানে ওই আসাম চলে যাও, আসামে তোমার রাজা বানিয়ে দেবো, 2 বছর পরে আসামের লোক তোমাকে তোমার গদ্দান কেড়ে দেবে, হবে? माया देवी ऐसा ही, माया देवी ऐसा ही करते, टोप देता, टोप पता है? हाँ, लालच में फेंकवा देता। माया देवी का लालच में पड़ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, एक बार पड़ गया तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए सेवा में प्रतिष्ठा भी आएगा, लोगों सब बोलेगा प्रतिष्ठा देगा, और प्रतिष्ठा का पीछे भागना नहीं चाहिए। भगवान परीक्षा लेने के लिए माया देवी को हर एक रूप दे करके भिजवा देगा। प्रतिष्ठा भी एक माया देवी का रूप है। प्रतिष्ठा का पीछे साधक, प्रतिष्ठा का पीछे जब भागेगा, भगवान का कभी दिन नहीं मिलेगा, मिल नहीं सकते। इसलिए बीच में जितना दिक्कत आया, सनातन गोस्वामी सबको टाल दिया। कोई लोग कुछ दे रहा, लेकिन हमारा लेने का फायदा सोचना चाहिए। बहुत रुपया, बहुत जमीन, बहुत जायदाद, बहुत सम्मान, बहुत प्रतिष्ठा मिल रहा, लेकिन वो चीज में कूदने से कभी दिन भक्ति में तुम कूद नहीं सकता। वो चीज में कूदने से कभी दिन भक्ति में हम लोग कूद नहीं सकता। हमारा बात समझ में आया कि ये विचार करना होगा। इसलिए ऐसा कहानी मत पढ़ो। सनातन गोस्वामीपाद गया, जाते जाते डाकू का बीच में पड़ गया। डाकू का पास ज्योतिष थे, ज्योतिष देख लिया इनके पास 8 सोने का सिक्के है, तो इनके पास बहुत कुछ है, तो इसलिए वो लोग को रखा। लेकिन सनातन गोस्वामीपाद ने बुद्धि देकर के विचार किया, एक कहानी मत पढ़ो। चैतन्य चरित से जो शिक्षा है, वो शिक्षा को खोदो। खोदने से क्या मिलेगा? शिक्षा के अंदर में क्या है? अमृत है, अमृत का स्वाद मिलेगा। शिक्षा के लिए पढ़ना चाहिए, उसके बाद फिर से दिक्कत आया। श्रीकांत, जीजाजी श्रीकांत आया। श्रीकांत के पास 3 लाख मुद्रा, मतलब 3 लाख सोने का सिक्का, घोड़े, रात, सब कुछ भिजवा दिया।
वो भी टाल दिया। उसके बाद भगवान का द्वार पर भगवान चैतन्य महाप्रभु वाराणसी काशी में थे, द्वार पर आ गया। तो भगवान चैतन्य कहां पे रुखा किया था? चंद्रशेखर का घर पर। तो चंद्रशेखर घर पर रुकने से महाप्रभु क्या बोला चंद्रशेखर को? चंद्रशेखर, बाहर में एक वैष्णव है, बुलाओ वैष्णव को। चंद्रशेखर घरे आसी दारेते बसिला, महाप्रभु जानी चंद्रशेखर कहिला। वही सनातन गोस्वामी पाद जो प्रधानमंत्री थे, प्रधानमंत्री बांग्ला, बिहार, उड़ीसा, प्रधानमंत्री। आज परने मैंने कपड़ा बहुत गंदा है। एक भक्तों का द्वार पर जाकर के बैठ गया, दरजार पर से बसेगा। हाँ, महाप्रभु जानी चंद्रशेखर कहिला। चंद्रशेखर बोलें, चंद्रशेखर के बोलें महाप्रभु कि बोलें, दारे एक वैष्णव है, बोला होता हरे। द्वार पर एक वैष्णव खड़ा है वैष्णव है, उनको बुलाओ द्वार के अंदर। चंद्रशेखर देखे वैष्णव नहीं को दारे। चंद्रशेखर बाहर में जाकर के कोई वैष्णव को देख नहीं पाए। तो महाप्रभु झूठ बोला ना, क्या झूठ बोला? ऐ पता, महाप्रभु झूठ बोला, सच बोला? हाँ, देखो भगवान कभी झूठ का सहारा नहीं लेता। भगवान का झूठ भी सच है, भगवान का झूठ भी सच है। इसलिए भगवान का जो आज्ञा विचार नहीं करना चाहिए, साथ साथ पालन करना चाहिए। लेकिन हमारा बुद्धि का दोष है। तो चंद्रशेखर बाहर में आया, देखा कोई वैष्णव नहीं, कोई तो है, कोई ना कोई तो होगा। तो महाप्रभु क्या बोला देखो, दारते वैष्णव नहीं प्रभु रे कहिलो, क्यों है कोरी प्रभु तहारे पूछिलो। जब चंद्रशेखर बोला द्वार पर कोई वैष्णव नहीं, सच सच चैतन्य महाप्रभु क्या बोला, क्यों है, कोई तो है। हाँ है, द्वार पर कोई है, कौन पूरा बोलो बोलो। क्या बोला चंद्रशेखर? बोला कि दरवेश है। क्या तो देखो तिहो कहे एक दरवेश आछे कौन आछे दारे, तारे आनो प्रभु बाक्य कहिलो आसी तारे। एक दरवेश, दरवेश मतलब हाँ मुसलमान फकीर। क्यों ऐसा बोल रहा हूं? हो सकता सनातन गोस्वामी पाद
किंतु जेल से भाग के आया तो उसके पहले तो हुसैन शाह का राज में कौन थे? प्रधानमंत्री थे। वस्त्र भी ऐसा था, मूछ नहीं था, दाढ़ी थी, धोती नहीं थी, लुंगी थे, लुंगी बस। एक दिन एक कहानी हुआ है ना, ट्रिनिडाद टोबैगो में गया हम। ट्रिनिडाद टोबैगो वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज का एक शहर है, पोर्ट ऑफ स्पेन। शहर का वेस्ट इंडीज में मतलब सागर का बीच बीच में बहुत द्वीप है। एक द्वीप का नाम पोर्ट ऑफ स्पेन और वो एरिया का नाम क्या ना, ट्रिनिडाद टोबैगो। ट्रिनिडाद टोबैगो। एक दिन एक क्लास दे रहा, अचानक एक मोल्ला आ गया, मुसलमान, टोपी, मूछ नहीं, दाढ़ी है और कुर्ता घुटना का नीचे, इतना लंबा कुर्ता, इस प्रकार पहन के हमारा कथा सुनने के लिए आया। मैं तो डर गया, ये मुस्लिम लोग क्यों आया हमारा कथा का बीच में। जो भी हो, उसके बाद प्रसाद भी ले रहा, भक्त के साथ बैठ के प्रसाद भी ले रहा। उसके बाद हम उनको पूछा, आपका नाम क्या? वो तो देखा मुस्कुरा करने लगे। शेख शब्द जोड़ के जो बोला हिंदू नाम है, तो हम तो हो सकता है ऐसा नाम। तो उसके बाद जो घर में प्रोग्राम था उनको पूछा, ये जो मुस्लिम लोग क्यों आया? बोले वो हिंदू थे, अभी मुस्लिम हुआ, अभी 2 महीना पहले मुस्लिम हुआ, लेकिन अभी उनका अच्छा नहीं लग रहा और धर्म अच्छा नहीं लग रहा, फिर से वापस आने के लिए कोशिश कर रहा। तो हम उनको बोला ऐसा हो सकता नहीं था? बोला हाँ, यहीं पे सब कुछ होगा। और 1 बरस बाद में जब गया और देखिए और मुस्लिम ने हिंदू हो गया, फिर से हिंदू हो गया। तो दरवेश मैंने लोगों का पहचान क्या? लोगों का पहचान हमारा वस्त्र, हमारा आचरण। पेड़ का पहचान क्या? फल। গাছের পরিচয় কিসে পাওয়া যাবে? একটা গাছের পরিচয় কিসে পাওয়া যাবে? গাছটা আম গাছ না লিচু গাছ, কিভাবে বুঝবেন? হ্যাঁ, फल केमनी करे। हमारा पहचान, हमारा आचरण, क्या वस्त्र पहना। हम लोग मुस्लिम मान के ही पे जगत में नहीं आया,
हम लोग मुस्लिम, हिंदू, क्रिश्चियन, जैन, बौद्ध ये सब बन के आया नहीं। हम लोग यहीं पे आया, भगवान का दास बन के आया, लेकिन भगवान को भूल किया। কথা বুঝতে পারছেন? আমরা এখানে হিন্দু, মুসলমান, জৈন, বৌদ্ধ, খ্রিস্টান এসব ওখান থেকে হয়ে আসেনি। এখানে এসে সংঘের প্রভাবে আমরা আমাদের আচরণ করছি। আচরণ দেখে বলছি কি না এই হিন্দু, এ মুসলমান, এ খ্রিস্টান। আমরা প্রকৃত অর্থে কে? আমরা প্রকৃত অর্থে ভগবানের দাস। আমাদের পরিচয় ভগবানের দাস, কিন্তু আমরা বলি হিন্দু মুসলমান। हिंदुओं नहीं, मुस्लिम। हम लोग हिंदू नहीं, मुस्लिम कुछ भी नहीं, एक ही परिचय है हमारा। परिचय क्या? भगवान का हमेशा के लिए दास। यही हमारा पहचान है। वो भूल गया, लेकिन सनातन गोस्वामी बात भूला नहीं, भूला नहीं। ब्राह्मण घर में जन्म लिया और मजबूरी में आकर के मुसलमान राज में प्रधानमंत्री बना। मजबूरी में आकर के मुसलमान का वस्त्र पहना, मुसलमान का आचरण करना किया, दाढ़ी रखा, मुझ को हटा दिया, लुंगी पहना, धोती को फेंकवा दिया। हाँ, इसीलिए चंद्रशेखर आकर के बोला जे एक दरवेश अच्छे दाढ़ी, एक दरवेश है, मतलब मुसलमान फकीर। बाहर में एक दरवेश है। तो महाप्रभु बोला तारे आनो प्रभु वाक्य कहिलो आशिका। महाप्रभु क्या बोला? चैतन्य महाप्रभु वही वैष्णव है, लाके आओ, बुलाओ उनको। तो चंद्रशेखर का दिमाग घूम गया। क्या बोला? प्रभु तो माया बोला आइशो दरवेश। देखो महाप्रभु बता दिया वो वैष्णव है, उनको बुलाओ। तब भी चंद्रशेखर ऐसा भक्त होते हुए भी हाँ, तब भी बोल रहा प्रभु तो माया बोला आइशो दरवेश। ओ दरवेश हमारा घर का अंदर में आइए। बोला नहीं हे वैष्णव, बोला नहीं। इसलिए बोला हमारा पहचान क्या? हमारा आचरण, हमारा आचरण। अभी देखो ना, जो पहले कंचन आए, जींस पैंट पहन के आया, थोड़ा सा बाल भी था। हमारा सोच था कि ये कांचन हो सकता, कोई लोग आया उनका गाड़ी का ड्राइवर हो सकता। बाद में अभी इस कपड़ा पहन के जाने से गांव में लोग क्या बोला? गांव में जावा समय तुम्हारा की बोल, गांव में जाके की बोल लो सब लोग की बोल से আগে তো হতো, আগে তো হতো, কেউ আসতো না।
এই কাঞ্চে সারা বদমাস বলতো नहीं। लेकिन अभी वस्त्र बदल लिया, सिर को सेव कर लिया, मूछ को हटा दिया, दाढ़ी को हटा दिया, पूरा वैष्णव वस्त्र पहन लिया। बाहर से देखोगे तो ये पूरा क्या न वैष्णव है, लेकिन तब भी अभी भी वैष्णव नहीं। क्यों? जब तक निष्ठा लेकर के आश्रय लेते हुए निष्ठा निष्ठा के साथ हरिनाम नहीं करेगा, तब उनको वैष्णव, अंदर से वैष्णव हो नहीं सकता। आश्रय निये निष्ठा से हरिनाम करलेই তখন वैष्णव হবে। वैष्णव साजने सजावट करने से वैष्णव हो नहीं सकता। पता चला? हमारा बात समझ में आया? वैष्णव तब बन सीखोगे जब तुम्हारा आश्रय मिलेगा, निष्ठा लेकर के हरिनाम करोगे, तब वैष्णव बनोगे। आश्रय ले लिया लेकिन निष्ठा के साथ हरिनाम नहीं हो रहा, तो क्या बोलोगे? वैष्णव प्राय, वैष्णव नहीं। वैष्णव होगा, बाद में होगा, कोशिश में है। फर्क क्या? मंत्र तो किताब में है, हरे कृष्ण महामंत्र मंत्र तो किताब में है। दुकान में तो तिलक भी है, मिलता, कंठी भी मिलता, माला भी मिलता, ले लिया। वैष्णव हो सकता? बोलिए, वैष्णव हो सकता है? देखो, पड़ोसी का घर, पड़ोसी का घर जो है, घर को तुम खरीद करने चाहते हो। खरीद करने के लिए जो पेपर है ना, स्टैम्प ड्यूटी लेकर के दलील लिख लिया, दलील है, लिख लिया, लिखा, पटवारी नाप ले लिया जमीन का, घर का नाप ले करके नक्शा दे दिया और नक्शा में साइन कर दिया, दलील में साइन कर दिया। जो आया था पटवारी कर दिया, कम कर दिया। पटवारी मतलब जे जमीन मापटाप करे, बोले अमीनदार। उसके बाद जो लोग दलील लिखा, वो जो लॉयर वकील भी साइन कर दिया, साक्षर कर दिया। साक्षी 2-4 साक्षी साइन कर दिया। लेकिन पड़ोसी का घर का मालिक प्रताप साइन नहीं किया। मालिक बनोगे? हाँ, কথা বুঝেছেন? কি বুঝলেন? কি হচ্ছে? আমি বলছি যে পাশের বাড়িটা তুমি কিনবে,
কেনার জন্যে যে স্ট্যাম্প পেপার তুমি কোর্ট থেকে নিয়ে নিয়েছো, যারা জমি মাপে আমিনদারকে নিয়ে বাড়িটা মাপিয়ে নিয়েছো, নকশা নিয়ে নিয়েছো, আমিন লোক সই করে দিয়েছে, দলিল লেখক সই করে দিয়েছে, সাক্ষীরা সই করে দিয়েছে, তুমি মালিক হবে, দলিল তো বেড়ে গেছে। হ্যাঁ, তাহলে নামটা কার? ওটা না, এই যে ভগবানের নামটা কার? ভগবানের। भगवान का नाम का मालिक भगवान खुद है। भगवान नाम का मालिक है, इसीलिए भगवान के साक्षात करना चाहिए, साक्षर देना चाहिए। भगवान बोला शुद्ध भक्तो जो है, शुद्ध भक्तो हमारा प्रतिनिधि होता। इसलिए जो गुरु है शुद्ध भक्त, गुरु के साथ, गुरु के पास जा करके जब आश्रय नहीं लेगा, ले सब कुछ कर रहा, मैंने कंठी पहन लिया, माला ले लिया, सब कुछ हो रहा, जो ये जब मालिक के जब साक्षर नहीं होने से, तो मालिक नहीं, माने हम उस घर का मालिक नहीं बन सकता। इसी प्रकार हम जब तक भगवान का कृपा शुद्ध भक्त गुरु रूप से नहीं मिलेगा, तब तक हम लोग नाम करने से भी वैष्णव हो नहीं सकते। समझ में? जाओ उठते হবে। हाँ বলছে ঘাচাং করবে কেন? ঘাচাং ঘাচাং আবার কি? जो भी सुनो, बात समझ में आया कि? हाँ, इसीलिए देखो चंद्रशेखर पहचाना नहीं, वस्त्र ऐसा पहन लिया था सनातन गोस्वामी, पहचाना नहीं। तो महाप्रभु बताया वो वैष्णव है, तुम बुला के लाओ, तब भी जाकर के बोला दरवेश, बोला नहीं वैष्णव आओ, बोला नहीं। तो हमारा भी ऐसा, हमारा पहचान, हमारा आचरण, आश्रय लिया कि हाँ लिया, श्रद्धा से नाम हो रहा कि हाँ हो रहा, सब लोग बोले तो वैष्णव। लेकिन दिखाने के लिए अभी जो ऐसा माहौल हुआ, माहौल ऐसा हुआ, दीक्षा नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, लेकिन लाल कपड़ा पहन लिया, पता नहीं। हाँ? सही है, ये सही है? कैसे सही है? दीक्षा नहीं हुई, आश्रय अभी तक नहीं मिला, नहीं लिया। हाँ, दीक्षा लेने का पहले ही लाल कपड़ा पहन के प्रचार में जा करके कलेक्शन करने लगे, कल्याण होगा लोगों का।
जो हमारा हम देखा कल हम वॉइस मैसेज सुन देखा, एक भक्त तो बोला हमारा इच्छा है प्रचार करने का, हमारा इच्छा है प्रचार करने का, इच्छा है हमारा। कैसे? घर में बैठ के कैमरा लगा देगा, कथा करके नेट में छोड़वा देगा। बोला आपका आदेश चाहिए, आप आशीर्वाद आदेश देगा तो हम काल से शुरू कर देगा। हम बोला तुम्हारा बात हमारा समझ में नहीं आ रहा, पहले क्या करना चाहिए? पहले तो ऐसा करना चाहिए, एक स्कूल में जाकर के टीचर तो बन नहीं सकते, तो पहले तो उनको परीक्षा में पास करना चाहिए, ये डिग्री लेना चाहिए, उसके बाद इंटरव्यू देना चाहिए, उसके बाद इंटर पास सबका पास होगा तो अब टीचर बन सकता। तो हमारा इस जगत में, इस दुनिया में, भक्ति का दुनिया में पहले आचरण करना होगा। महाप्रभु बता दिया, आपनी आचरी धर्म जीवे शिखाए, आपनी ना कोई ले धर्म शिखाना ना जाए। पहले आचरण करो, पहले सीखो, करो, उपलब्धि होने से बाद तब प्रचार करो। तो ये चीज को समझना चाहिए। आज का दुनिया में यही मुश्किल हो गया। सजावट करके बाबा जी बन गया, अंदर में बाबा जी का जो भाव है, बाबा जी का भाव क्या? बाबा जी का भाव दीनता, जो महाप्रभु बताया, दीनता, सहनशीलता, सबका सम्मान देना, और भौतिक कोई लाभ पूजा प्रतिष्ठा नहीं है। हर हरि नाम, किसी को निंदा नहीं करते, किसी को ठोका नहीं देता, किसी को क्या बोला, या निंदा नहीं करने चाहिए किसी को। इस प्रकार विचार ले करके, इस विचार में जो प्रतिष्ठित होगा वही असली बाबा जी है। कपड़ा से बाबा जी आज बहुत है, सजावट करके बाबा जी बहुत है, लेकिन देखो स्वतंत्र गोस्वामीपाद कपड़ा से देखने से लगा दरवेश, लेकिन किंतु महाप्रभु क्या बोला? वैष्णव। तो कपड़ा में हमारा परिचय नहीं, हमारा जो उपलब्धि है, पहचान है, वो पहचान में प्रतिष्ठित होना चाहिए। वैष्णव, जैसे आज का दिन देखो ना, बहुत सन्यासी, जब प्रभुपाद जी हम सबको 3 उपदेश दिया। क्या बोला? बेशो जीवी, विग्रह जीवी और भागवत जीवी, ये तीनों को से दूर रहो, तीनों के से दूर रहो। मतलब क्या पता है? बेशो जीवी, वो जो बोला ना, कलेक्शन ज्यादा होगा, कपड़ा लाल पहन के घर घर जाने से कलेक्शन ज्यादा मिलेगा, पैसा ज्यादा मिलेगा, लाल कपड़ा पहन लिया तो बेसजीव होगा क्या ना? बेस को ले करके जो जीव अपना शरीर को रक्षा करने के लिए, तो बेसजीव कहलाता। हम प्रतिष्ठान का नाम नहीं बोलेगा, वहीं का हम देखा, अभी तक दीक्षा नहीं हुई,
लेकिन लाल कपड़ा पहन के, तिलक अच्छा वाला कपड़ा पहन के प्रचार में जा रहा, बोल रहा हरे कृष्णा, इतना गदगद होकर के बोल रहा, पैसा बहुत लेकर वो कृष्ण से भावना आ गई, अपना लाभ पूजा प्रतिष्ठा से भावना। इसलिए प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सिद्धांत को बोला बेसो जीवी से दूर रहो। और क्या बोला, भागवत जी भी, भागवत में जो लिखा है आचरण में ऐसा नहीं करते, लेकिन भागवत का पूरा कहानी पढ़ लिया, श्लोक सब पता है, पूरा कहानी को नाटक बना के लोगों को चमत्कार कर देता, लोगों का मन को चमत्कार कर देता, लोग गदगद होकर के सुनता, पैसा भी देता। 7 दिन भागवत करने से हमारा चाहिए 25 लाख रुपया, ठीक है, वो पाठ करते रहो, जगत का मंगल होगा। बोलिए, इसीलिए भागवत जी से दूर रहो। कौन बोला? हमारा परम गुरु जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर बोला, जो भागवत जी भी है उनके से भी दूर रहो। और विग्रह जी भी, विग्रह को दिखा के जन्माष्टमी दिन 100 लोगों के पास वस्त्र लिया, लेकिन तुम करोगे तो एक वस्त्र, कपड़ा तो एक की नहीं, लेकिन ने 100-200 लोगों के पास जा करके कपड़ा लिया, तो एक ठो बनाया, 200 लोगों के पास कपड़ा का पैसा मिला, एक कपड़ा बनाने से हमारा लगेगा 20,000 रुपया, तो सबके पास 20,000 रुपया लिया, बनाया, एक बनाया, बाकी 199 पॉकेट में रख दिया। क्यों? हमारा काम आएगा। इनको कहलाता विग्रह जी। विग्रह को दिखा के कमाई कर लेता, लेकिन अपना मतलब में, अपना मतलब अनुसार वो पैसा को खर्चा करता। तो क्या होगा? बोल रहा कि ये भी ऐसा लोगों से भी दूर रहो। आज बड़ा बड़ा प्रतिष्ठान चल रहा, ऐसा ही चल रहा है। बड़ा बड़ा कथाकार भी ऐसा, एक बड़ा कथाकार भगवान बलराम निंदा कर दिया, कृष्ण का चरित्र ठीक नहीं, इस प्रकार निंदा कर दिया। बड़ा कथाकार, एक कथा में करीबन 50,000 लोग आता, नाम बोलेगा नहीं। गाना करने के टाइम वो भी गाना करता मुसलमान,
कृष्ण को निंदा कर रहा, बलराम को निंदा कर रहा और अल्लाह को प्रशंसा कर रहा, क्या हुआ? क्या बोलोगे? उनका मुखारबिंद से निकला हुआ शब्दों वही आज का दिन में हो रहा। इसलिए कलियुग में मंदिर तो बन रहा, भक्तों भी हो रहा। गांव गांव में जाओ, बहुत भक्त है, मंदिर भी हो रहा, लेकिन मंदिर बनाने का फल, भक्तों बनने का फल जो शांति, समाज में शांति कहाँ चला गया? दिल में शांति नहीं, घर में शांति नहीं, समाज में शांति नहीं, देश में शांति नहीं। आज क्यों? हम सब लोग अपना मतलब में चल रहा। हमारा मतलब छोड़ना चाहिए और भगवान का मतलब पकड़ना चाहिए। यही हमारा मार्ग है। इसी मार्ग में चलने से शांति मिलेगा, आनंद मिलेगा। जो भी हो, वो टाइम हो गया और फिर से 10:30 बजे यहीं पे ना वहीं पे, कौन अच्छा है? 10:30 बजे यहीं पे होगा ना वहीं पे होगा? अरे हम तो इस प्रकार आएगा ना, हम भी लगा जो होगा होगा। जो भी हो, हरे कृष्णा। अब फिर से हम चैतन्य चरितामृत मध्य लीला विंश परिच्छेद 50 नंबर टेक्स्ट हो गया, 51 से होगा फिर से। हरे कृष्णा।